गर्भवती चुड़ैल चिड़िया का इंसानी बच्चा। हीरानंद जंगल में मन्नू चिड़ा रहता है और उसी के बगल वाले फुलवाड़ी जंगल में टिम चिड़िया रहती है। और कुछ दिन बाद टिम चिड़िया की शादी मन्नू चिड़ा के साथ होती है और वे अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक और जल्दी खुशियाँ आ जाती है। टिम शर्माते हुए मन्नू को बताती है, मन्नू सुनो, तुम्हें पता है अब हम 2 नहीं 3 होने वाले हैं। क्या बोल रही हो? हाँ मन्नू, तुम पापा बनने वाले हो। अरे क्या तुम सच बोल रही हो? तो बहुत ही खुश हूँ। मैं जंगल में अपने साथियों को बताकर आता हूँ कि अब मैं पापा बनने वाला हूँ। कालू कौवा मन्नू के मुँह से ये बात सुनकर बोलता है, अरे टोनी बहन देखो तो कैसे खुश हो रहा है, जैसे बस इसी के बच्चे होने वाले हैं। हम क्यों खुश हो इसकी खुशी में? तो हमारी भी शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे। क्यों टोनी बहन, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे कालू कौवे, तुम मन्नू के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो, तुम्हें इतना कड़वा बोलने की भी जरूरत नहीं है। टोनी मन्नू चिड़ा से बोलती है, अरे मन्नू तुमको छोड़ो, तुम टिम का ध्यान रखना। हाँ टोनी बहन, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर मन्नू घर आ जाता है और टिम से बोलता है, टिम चिड़िया सुनो मेरी बात, आज से तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। और मन्नू टिम का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है क्योंकि वह चाहता था टिम और उसके होने वाले बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन दुर्भाग्य से आधी रात को टिम को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और दर्द के कारण बहुत ही ज्यादा तड़पती है और बोलती है, मन्नू मन्नू। फिर मन्नू उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरी टिम तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। फिर मन्नू टिम को डॉक्टर के पास ले जाता है और टिम की हालत देखकर डॉक्टर उसे तुरंत एडमिट कर लेते हैं। पूरी रात दर्द में रहने के बाद टिम चिड़िया एक इंसानी बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर तोती डॉक्टर बहुत ही हैरान हो जाती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये खबर मन्नू चिड़ा को बताती है और तभी मन्नू के पीछे कालू कौवा बैठा होता है। डॉक्टर की सारी बात मन्नू के साथ कालू कौवा भी सुन लेता है और पूरे जंगल में शोर मचा देता है। टिम चिड़िया ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी सोच में पड़ जाते हैं और दूर दूर के जंगल के सभी पक्षी हीरानंद जंगल में आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और मन्नू की सारी खुशियाँ निराशा में बदल जाती है क्योंकि जन्म देते वक्त टिम चिड़िया हीरानंद जंगल के साथ अपने पति मन्नू को हमेशा के लिए छोड़कर स्वर्गवासी हो जाती है। और मन्नू बहुत ही ज्यादा रोता है, अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, तुमने मेरी पत्नी को क्यों छीन लिया भगवान। और फिर जंगल के सभी पक्षी बोलते हैं, अब इस इंसानी बच्चे को बगल वाले गांव दानापुर में इंसानों के पास दिया हो इंसानी बच्चे को। परंतु मन्नू चिड़ा मना कर देता है, ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है और इसे जंगल में रहने दो। मन्नू बात समझने की कोशिश करो क्योंकि इंसान का जीवन पक्षियों से बहुत ही अलग होता है, ये हमारी तरह दाना नहीं खाते। मन्नू बोलता है, कुछ भी हो परंतु मैं नहीं जाने दूंगा। फिर मन्नू चिड़ा उसे उसी जंगल में पालता है। जंगल में पलने के कारण इंसानी बच्चा होने के साथ में पक्षियों की तरह व्यवहार करता है और अपना जीवन उन्हीं पक्षियों के बीच में जीता है। मन्नू इसे बहुत ही प्यार करता था क्योंकि ये उसकी प्यारी पत्नी टिम की आखिरी निशानी थी।